मिसबाउल हक जो कि 5 मेंटोर्स में से एक हैं, पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं। कुछ टैलेंट को जिसे कहते हैं पालना पोसना है उन्होंने, हमारा वो भी हमें पता है, बट खैर। तो वो होस्ट ने सवाल किया मिसबाउल हक से कि वो रिजवान और बाबर का वापस आने का कोई चांस है T20 में। तो उस पर मिसबाउल हक ने जवाब दिया कि जी आप क्यों हमें नौकरियों से निकलवाना चाहते हैं, या कि आप हमें नौकरी से क्यों निकलवाना चाहते हैं। ये बेसिकली उन्होंने बात की, मतलब मजाक में उड़ा दी। पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये ऑन द कार्ड्स थी चीजें, लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। अगर आप ताबिश भाई देखेंगे जिस तरह की हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जब से बाबर आजम कैप्टन है, तो हम बहुत मीडियोकर, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, टीमों से हार रहे हैं, थ्रू आउट हार रहे हैं। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, आप लोगों को पीसीबी ने पैसे दिए, आप लोग अपने आप को इवॉल्व करें, आप लोग अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करें। आपने वो पैसा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दिया, अपने आप का इतना ऊपर कर लिया जो आप हैं नहीं बेसिकली। आपके स्टैट्स ये भाई, आपके जो टूर्नामेंट्स में ये मैं पीसीबी का चेयरमैन हूंगा ना, तो मैं इनको एक पिनी भी नहीं दूंगा। जीतेंगे नहीं ये जब तक। बाबर आजम खुदा का वास्ते इस टीम की जान छोड़ दो। किंग 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 इसको सबसे पहले तो इसको गुलाम भी ना बुलाओ। नेपाल और जिम्बाब्वे का किंग है वो, बाकी कहीं कुछ नहीं कर पाता वो। ना फील्डिंग करना आती है, ना बैटिंग करना आती है, ना ढंग से बॉलिंग करना आती है। इनको पैसा 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 दे दो बस। ये शाहीन शाफरीदी को ये हाइप देना बंद करो। ईगल है वो, 2 टके का बॉलर है यार। रिजवान भाई कहते हैं कि या तो जीत होती है या लन होता है, तो आज क्या हुआ है? उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। जो सिलेक्शन कमेटी, जो मैनेजमेंट बैठी है, पागल खाने में जमा करो इनको। के अंदर रखा हुआ है, आपने पागल कर दिया पूरी आवाम को। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40-40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। इससे नुकसान आपने ये किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया है, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है, वो कह रहा है हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। आपने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप लीडर थे, एक आपके स्टैट्स इस तरह के हैं, उसके बाद आपने टीम अपनी नहीं बनाई। मिडिल ऑर्डर किसने बनाना था? एक जो लीडर होता है उसी ने अपनी टीम बनानी है ना। 5 साल से आप टीम बना रहे थे, लीड कर रहे थे। अब ये तो पिछले 5 सालों की बात है, लेकिन ये 2 महीने में जो आप लोगों की प्रैक्टिसेस थी, जितना आपने वावेला मचाया टीम अनाउंस करते हुए, जो अनप्रोफेशनल आपने दिखाया चीजों को, उससे आपको ये तो पता चल गया कि यार पीसीबी की जो करंट स्कीम ऑफ प्लान्स है ना, उसमें ये रिजवान और बाबर ये शायद T20 का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये है बड़ी डिबेट, रिजवान बाबर T20। बाबर को तो फिर उसके जो बड़े मेजर किस्म के क्रिटिक्स हैं वो कह देते हैं कि अगर ये सिर्फ अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर ले तो इसको तो लाया जा सकता है। रिजवान का तो बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न बेसिकली आपको मैं बता दूँ, रिजवान 1 साइडेड प्लेयर है। रिजवान हर चीज़ को लेग पर पेलने के चक्करों में होता है। उसकी ऑफ साइड की गेम इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। रिजवान की उस तरीके की स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरीके की एक इंटरनेशनल क्रिकेटर या बैट्समैन की होनी चाहिए। तो रिजवान का तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। बाबर का फिर एक बड़ा आउटसाइड चांस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, इनकी स्कीम ऑफ प्लान्स में रिजवान और बाबर अभी T20 में नहीं होंगे। आकिब जावेद की रीसेंट स्टेटमेंट्स, पीसीबी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी यही बताती हैं कि शायद रिजवान और बाबर इतनी जल्दी आपको T20 में वापस उसको खराब नहीं कर सकता, मैं उसी को ठीक कर सकता हूँ। कैसे ठीक करना है इसको? मुझे पीसीबी का चेयरमैन लगा दो। क्योंकि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूँ ना, तो मैं इनको एक पिनी भी नहीं दूंगा। जीतेंगे नहीं ये जब तक। लेकिन मुझे ये बताओ यार कि एज अ पाकिस्तानी मैन कहाँ बाबर आजम खुदा का वास्ते इस टीम की जान छोड़ दो। टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पर यार ये क्या है? आज तो रिजवान को हैंड ओवर कर दिया था। पर आज तो रिजवान ने ये क्या किया? रेड है रिजवान। प्रॉब्लम है, रिजवान का प्रॉब्लम क्रिकेट है। क्रिकेट सबका प्रॉब्लम है पाकिस्तान की टीम में। पाकिस्तान की टीम में यार तुम्हारा जोश ज्यादा था तुम्हारे प्लेयरों से। मेरा गला सूख गया है। ब्लैक में 3000 की टिकट नजर आए, क्योंकि तभी तो ये यंगस्टर्स को इतना चांस मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को T20 में चांस मिल रहा है। ये गेम ऑफ क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। रिजवान और बाबर ये गेम ऑफ क्रिकेट के लिए नहीं बने, इस फॉर्मेट के लिए नहीं बने। वो ठीक है, लगे हुए हैं ODI क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ पे उनको लगा रहने दे। फिर अब और क्या हो सकता है। दो कि आप लोग तो कह देते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर देखें तो आपको रिप्लेसमेंट पता चले ना। बाबर के आपको नज़र आता है रन्स हैं, सारा कुछ है। वो मेरा ख्याल है 2nd हाईएस्ट
रन स्कोरर भी है T20 फॉर्मेट का, T20 इंटरनेशनल्स का, आफ्टर रोहित। हाँ, रोहित के बाद वही है। लेकिन अब चक्कर ये है कि भाई वो स्ट्राइक रेट्स कुछ नहीं है। इन रिसेंट टाइम्स बाबर ने कोशिश की अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की, ठीक। न्यूजीलैंड में जो लन 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 Bobsy the king, Razor the dancer, Shine the langda, Rauf the tapia, Naseem the beauty cream, घंटा बज गया है, घंटा बज गया है, Bobsy the king, Razor the dancer, Shine the langda, Rauf the tapia, Naseem the beauty cream, घंटा बज गया है, घंटा बज गया है, बहती हवा सा घंटा हमारा न्यूजीलैंड ने पकड़ के बजा दिया। और छनकने के पिली गए हो न्यूजीलैंड ने इन छनकनों को, इन खसरों को, इन चलते फिरते खुसरों को, पाकिस्तान टीम नहीं खुसरा टीम को पहले वनडे में पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड ने। जो आप वो लोगों को उल्लू बनाओ और लोग बन जाएंगे, ये बड़ा, यानी कि अब पाकिस्तान के कोचेस ने भी अवाम को उल्लू बनाया हुआ है, पाकिस्तान के कैप्टन ने भी अवाम को उल्लू बनाया हुआ है, और पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं भाई, सो कॉल्ड नंबर 1 का अवाम को उल्लू बनाया हुआ है और ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा के रखा हुआ है। 3 उसने खेले थे T20s, उसमें आप देख लें, लेकिन उसके बाद फिर वही है ना, अब एक तो फॉर्म में स्लंप है, फिर ऊपर से स्ट्राइक रेट्स, एक तो रन्स ही नहीं बन रहे, फिर ऊपर से स्ट्राइक रेट कहाँ से मेंटेन होना है। रन्स बनेंगे तो स्ट्राइक रेट मेंटेन होगा ना, यहाँ तो रन्स ही नहीं बन रहे। तो बाबर का एक वो भी इशू चल रहा है, रिजवान का तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं छज्जा प्रोग्राम हुआ हुआ है। तो मिसबाह-उल हक का अब काम ये है कि भाई आप ना छोड़े बाबर रिजवान से आगे चलें, आपके पास इतना यंग टैलेंट है यार, उसको ट्राई करें, कोई ना कोई तो एडजस्ट हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया आपने हसन नवाज़ को मैचेस दिए हैं, आपने सुफियान को, वैसे आपको एक मैच तो नहीं देना चाहिए था, ज़्यादा देने चाहिए थे, पर चलें उसको यूटिलाइज़ करें। अबरार है, फिर आपके पास जानदाद है, आपने नियाजी को चेक कर लिया, आपने हारिस को दोबारा लेकर आए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी फैसल पड़ा हुआ है, आपके पास सुफियान मेहरान मुमताज़ है, आपके पास मुबस्सिर है, आपके पास यार नहीं, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा। और उसके बाद अब आप क्या करते हैं, आपने एजेंसियां रखी हुई हैं, आप लोग उनसे जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जब आप हार जाएं, वो क्या बाबर आजम बेड से छलांग मारने लगे थे, शदाम ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, वो शॉपिंग पे नहीं गया, वो जो है ना किसी का फोन नहीं उठा रहा। भाई सब ड्रामे हैं ये लोगों को, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये जो टीम एजेंसीज इन्होंने रखी हुई है वो ये चीजें करती हैं, ये सिंपथीज के लिए करती हैं। तो आप मेरी बात सुने, जो जिस अवाम ने आपको इतना ऊपर उठा दिया, बिठा दिया, उनके साथ आप ये कर रहे हैं, आप उनको पागल बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो हैं, ठीक है, वो भी आए, उन्होंने आके कुछ डिसीजन बहुत गलत लिए हैं, वो जिस तरह भी आए हैं बाकी भी कुछ उसी तरह आते हैं। लेकिन वो क्या उस ऑलराउंडर लड़के का नाम अरफात मिनास है, आपके पास इन अ वे के ठीक ठाक किस्म की आर्टिलरी पड़ी हुई है T20s के में यूटिलाइज़ करने के लिए, और आपको करना चाहिए। इवन अभी आप जो PSL खेलेंगे इसमें आपको काफ़ी नए लड़कों का पता चल जाएगा, क्योंकि ये जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली इनमें से मौजूद हैं। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि साहिबजादा फरहान जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया था T20 किसी भी फ्रेंचाइज ने PSL के लिए, उनको अभी सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये भी आपको वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के बाबर आजम रिजवान जो कि अब T20 में नहीं दिखाई देते हैं, ODI ही खेल रहे हैं, और दोस्तों ODI में भी उन्होंने पाकिस्तान की नाक कटाकर रख दी है बुरी तरह से, क्योंकि दोस्तों बहुत पाकिस्तान हार रहा है बार बार और वो लोग कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं। खैर इस बार बाबर आजम ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, थोड़ा बहुत खेला था ODI में, बट फिर भी दोस्तों जितना फॉर्म में उन्हें आना चाहिए, जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत होती है तब वो आते नहीं हैं। हर बार पाकिस्तान हार जाता है, बल्कि सीनियर प्लेयर्स को तो पूरा ज़ोर दिखाना चाहिए और उन लोगों को तो पूरी मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अब फिर से जो मिसबाह-उल हक हैं दोस्तों, उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान के, मतलब वो एक इंटरव्यू में गए थे, वहाँ पे उन्होंने
जब उनसे पूछा गया कि बाबर और रिजवान का अब क्या होने वाला है, क्या वो टीम में वापस आने वाले हैं, तो मिसबाउल हक ने उस बात को हंसकर टाल दिया और उन्होंने कहा, अरे मेरी नौकरी छुड़वाओगे क्या? ऐसे करके दोस्तों उन्होंने कहा। तो मतलब इस बात पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो पहले मिसबाउल हक उन्हें सपोर्ट करते थे, अब वो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करते। वरना एक टाइम था जब मिसबाउल हक हमेशा बाबर आजम का साथ देते थे और बहुत बार उनके साथ घूमते फिरते रहते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। बट दोस्तों अब कहीं ना कहीं उन्हें भी गेम के बारे में पता चल गया है, वरना दोस्ती दोस्ती तो बहुत हो गई, अब उन्हें पता चल गया है कि भाई असली गेम होता क्या है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख लिया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।